नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी 12th और मैथ्स का 5वां टॉपिक व्युत्क्रम आयोग रैखिक समीकरण। इंग्लिश में जिसको बोलेंगे दोस्तों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। दोस्तों, सबसे पहले जो बात करते हैं, टोटल टॉपिक है वो 5 अंकों का है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली बात ये होती है व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। आव्यूह के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। यदि संख्याओं को उनके आयताकार रूप में विन्यासित कर दिया जाए क्रम को, समूह को, लेकिन व्युत्क्रम आता है तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है दोस्तों उल्टा। जैसे आव्यूह ए का उल्टा कैसे होगा, तो यहां लिख देता हूं मैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। दोस्तों, इसे इंग्लिश में बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है दोस्तों। अव्युत्क्रमणीय क्या होता है, इसमें कंडीशन होगी यदि कोई वर्ग आव्यूह ए जिसके सारणी का मान 0 के बराबर नहीं हो तो उसका हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का अर्थ होता है, जैसे दोस्तों मैं लिख दिया ए का व्युत्क्रमणीय जो होगा दोस्तों 1/a, जिसे मैं लिख सकता हूं ए का व्युत्क्रमणीय ए का ए इनवर्स। इस प्रकार इन्हें व्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलते हैं। दोस्तों, आप जब पढ़ेंगे इसका नोट लिखेंगे, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए की सारणी का मान नॉट इक्वल टू किसके 0 के हो तो ए का, ऐसा लिखो, तो ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यदि जिसका मान सारणी का मान 0 के बराबर नहीं है तो उसे हम व्युत्क्रमणीय आव्यूह कह सकते हैं, जिसका व्युत्क्रमणीय मान ज्ञात कर सकते हैं। एग्जांपल रख देंगे, यदि a बराबर में 2 4 1 5। दोस्तों, इसका जो मैं मान ज्ञात करूंगा तो यहाँ लिखूंगा 5 × 10 - 4 और इसका मान कितना है 6। हम लिखेंगे 0। इसलिए आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार जो आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अव्युत्क्रमणीय। तो इसे मिटा देता हूं दोस्तों। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, यहाँ लिखेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स दोस्तों, अव्युत्क्रमणीय का अर्थ क्या होगा, जिसका इनवर्स संभव नहीं है, जिसका उल्टा संभव नहीं है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वह वर्ग आव्यूह जिसके सारणी का मान 0 के बराबर आता हो। यहाँ लिखेंगे, यदि किसी वर्ग आव्यूह ए का या फिर ए की
1 2 3 6। दोस्तों इसकी सारणी का मान ज्ञात करेंगे 6 - 6, इसका मान क्या है 0। आप लिखोगे इसकी सारणी का मान क्या है 0 है, आप लिखोगे इसलिए अव्युत्क्रमणीय अवयव होगा। दोस्तों इसके अंदर काफी नियम पढ़ेंगे, अव्युत्क्रमणीय के इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एडजॉइंट पढ़ेंगे, सेकेंडरी अवयव पढ़ेंगे, उसके बाद क्रैमर नियम पढ़ेंगे, काफी सारे कुछ पढ़ेंगे। तो अब जो बात करेंगे वो बात करेंगे वर्ग अवयव का सेकेंडरी अवयव कैसे ज्ञात करें। वर्ग अवयव का सेकेंडरी अवयव, सेकेंडरी अवयव दोस्तों इंग्लिश में लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वर्ग अवयव की सारणी के अवयव की यदि का सेकंड Fij हो तो वर्ग अवयव Fij का परिवर्त अवयव को हम क्या कहेंगे सेकेंडरी अवयव कहेंगे। दोस्तों यहाँ लिखेंगे यदि किसी वर्ग अवयव Aij की सारणी के अवयव Aij का सेकंड Fij हो तो वर्ग अवयव Fij का परिवर्त अवयव को A का सेकेंडरी अवयव कहते हैं। सेकेंडरी अवयव कहते हैं। इसे Abj से व्यक्त करते हैं। दोस्तों इस प्रकार इसका सेकेंडरी ज्ञात करेंगे। अब एक सारणी रख लेते हैं, उसके अवयवों को दर्शा देते हैं और उसके बाद उनकी सेकेंडरी ज्ञात करेंगे, फिर उनको एडजॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों एग्जांपल देता हूं, जैसे अवयव ए है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसकी सारणी का मान क्या आएगा, ये तो आपके पास अवयव होंगे। ठीक है दोस्तों, सारणी का मान आएगा A11 A12 A13, यहाँ रखेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33। दोस्तों इसके लिखेंगे सेकंड लक्ष्य के सेकंड लक्ष्य। दोस्तों इसका तात्पर्य होगा सारणी के मान ज्ञात करने के बाद सेकंड ज्ञात करेंगे। सेकंड लक्ष्य Fij F11 F12 F13
दोस्तों यदि इसका मैं ट्रांसपोज कर देता हूं, ठीक है, तो इसे बोल देंगे अब हम F11 F12 F13। इसको पंक्तिवाइज लिख दिया हमने F21, पहले इसका ट्रांसपोज F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33 का ट्रांसपोज ज्ञात करोगे तो दोस्तों निकल के आएगा F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 और F33। दोस्तों इसको बोलेंगे एडवेंट से, यानी इसका सेकंडज आव्यूह। इस प्रकार इसका हम सेकंडज आव्यूह प्राप्त कर सकते हैं मित्रों। अब लेकिन उससे पहले जो बात याद है कि सेकंडज कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम पिछले टॉपिक सारणी में बता चुके हैं। सेकंडज का मान क्या था, Fij बराबर लिखवाया था -1 की घात ij और साथ में Mij, जिसका Mij के बारे में बताया था मैंने कि उपसारणी के मान याद करेंगे, फिर इसका सेकंडज याद कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। Fij याद करेगा तरीका लिखवाया था -1 की घात I + j Mij। Fij को बोला था हमने सेकंड और Mij को बोला था उपसारणी। ठीक है दोस्तों, तो द्वितीय क्रम के सेकंड का चिन्ह मैंने शॉर्ट ही बताया था। द्वितीय क्रम में तो बताया था दोस्तों प्लस माइनस माइनस प्लस, और तृतीय क्रम में जो बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार प्रसार करने के नियम यही थे दोस्तों। अब जो इनकी बात करेंगे वो एक बार द्वितीय सेकंड के अवयव के बारे में बात कर लेते हैं। वो कैसे याद करेंगे मित्रों, एग्जाम्पल ए कर देता हूँ। अब ए बराबर लिखेंगे 2 3 4 5 2 गुणा 2। दोस्तों सबसे पहले इसका सारणी का मान चेक करेंगे 2 4 3 5, इसका क्रम भी 2 गुणा 2 रहेगा मित्रों। अब हम बात करेंगे A11 का सेकंड ज्ञात करेंगे। इसको A11 बोलेंगे, इसको 12 बोलेंगे, इसको 21 बोलेंगे, इसको 22 बोलेंगे। कहते हैं A11 का सेकंड। तो दोस्तों 11 के लिए पहले माइनस का चिन्ह आएगा, लिखवा था ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये 11, ये 12, ये 21, ये 22, तो बाहर से किसका प्लस का, तो इसकी उपसारणी लिख देते हैं केवल दोस्तों। इसका मान क्या है मेरे पास, ऐसा देखो 2 का सेकंड, 2 का सेकंड क्या है दोस्तों 5 है, तो इसका मान कितना आएगा 5। अब मैं लिखता हूँ 12, 3 का सेकंड। दोस्तों पहले इसकी उपसारणी लिखेंगे 3 की, तो उपसारणी के लिए मैंने बताया था जैसे वर्तमान मैंने 2 लिखा था, 2 की उपसारणी मेरे पास 5, क्योंकि जिसकी उपसारणी याद करते हैं उसकी पंक्ति स्थान छोड़ देते हैं, उनके अवयव को बना के लेते हैं। केवल एक मान था इसको 5 लिख दिया था। इसकी उपसारणी क्या होगी 4, लेकिन बाहर चिन्ह जो किसका आएगा 12 में माइनस का आएगा, माइनस का 4 आ रहा है। दोस्तों इसी प्रकार मैं याद करूंगा A21 का मान कितना है 4 का सेकंड।
दोस्तों इस प्रकार 4 का सेकंड पूछ रहे हैं तो कितना है मेरे पास 3, लेकिन बाहर चिन्ह किसका है माइनस का, ये भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब जो बारी आती है 8 इसका सेकंड का मान मैंने अवयव का मान 5 है तो इसको काट देंगे, वो सेकंड जो निकल जाएगा दोस्तों वो क्या आएगा मेरे पास 2 आएगा, लेकिन बाहर से प्लस का तो ये 2 आएगा। तो इस प्रकार इनके सेकंड लिख लेते हैं दोस्तों। सारणी के सेकंडों को आवृत्ति के रूप में दर्शा देता हूं दोस्तों। ये लिखा था 5 माइनस 4 और ये लिखा था -3 और 2। दोस्तों इस प्रकार यदि इसके सेकंड की बात करेंगे सेकंड की, तो b का ट्रांसपोज क्या करेंगे 5 माइनस 4 माइनस 3 2 का ट्रांसपोज लिखो, ये आएगा दोस्तों 5 माइनस 4 माइनस 3 2 5 2। दोस्तों इस प्रकार इसका ट्रांसपोज किया था तो इसको नीचे लिख दिया था, इसको ऊपर इसको नीचे। अब जो बात ये आती है द्वितीय क्रम के जो अवयव हैं उसका सेकंड का शॉर्ट तरीका क्या है, मैं लिख देता हूं। द्वितीय क्रम के अवयव के एडजॉइंट का एडजॉइंट के लिए देखो दोस्तों इसलिए बता देता हूं, अग्रविकर्ण के अवयव परिवर्त हो जाते हैं। अग्रविकर्ण के अवयव बदल जाते हैं, ठीक है। अग्रविकर्ण के अवयव बदल गए और पश्च विकर्ण के चिन्ह बदल जाते हैं। दोस्तों जैसे मैंने एक आगे लिखा था ये 2 3 माइनस 4 5, तो इसका एडजॉइंट जो मैं लिखूंगा वो क्या आएगा दोस्तों मेरे पास 2, इनको इंटरचेंज कर दो 5 इसको इंटरचेंज कर दिया 2, ये माइनस का 4 ये माइनस का 3, तो यही मिला था मेरे को। इस प्रकार दोस्तों आपका इसका शॉर्ट तरीका है। आगे हम पढ़ेंगे इसके तृतीय क्रम के अवयव के भी सेकंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।